नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो यकीन दिलाती है कि सपने और मेहनत क्या कुछ नहीं कर सकते। कहानी का नाम है राजू की चाय और आईएएस का सपना। ये एक छोटी सी पर बहुत असरदार कहानी है। तो सोचिए जरा, दिल्ली का एक भीड़ भरा रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 8, और वहीं कोने में एक छोटा सा चाय का ठेला। ठेले पर है राजू, कोई 14 साल का लड़का होगा। हालात मुश्किल हैं, माँ बीमार है, पिता है नहीं, और स्कूल जाने की उम्र है, पर वो चाय बेच रहा है। लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने का। हाँ, और ये बात खास है, मतलब वो सिर्फ मजबूरी ने काम नहीं कर रहा था, उसके अंदर कुछ करने की एक आग थी। बिल्कुल, उसकी एक आदत थी, वो रोज प्लेटफॉर्म पर किताबें बेचने वाले से पुरानी किताबें मांग लेता था और पढ़ता रहता था। देखिए, सीखने की इच्छा माहौल कैसा भी हो, वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है ना? सही कहा। वो कहता भी था, एक दिन मैं भी ऑफिस में बैठकर चाय पीऊंगा, बेचना नहीं पड़ेगा। वाह, ये विजन की बात है। हाँ। फिर एक दिन क्या हुआ, एक यात्री रोज वहां से गुजरते थे। उनकी नजर पड़ी राजू पर पढ़ते हुए, तो उन्होंने पूछ लिया, अरे भाई, पढ़ लिख कर क्या करोगे? और यहीं से कहानी का रुख बदलता है। राजू का जवाब, मतलब जरा सोचिए, वो उम्र, वो हालात। उसने कहा, सर आईएएस बनूंगा। आईएएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। जी, और वजह भी बताई। कहा, मुझसे गरीबों का दर्द देखा नहीं जाता। कमाल है, इतनी कम उम्र में इतनी स्पष्टता। ये सिर्फ सपना नहीं था, ये तो एक मकसद था। बिल्कुल, और शायद यही वो क्लैरिटी थी, वो मकसद था जिसने उस यात्री को भी छुआ होगा। हाँ जरूर, क्योंकि उन्होंने राजू की लगन देखी और एक वादा कर दिया। कहा कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा। ये एक टर्निंग पॉइंट था राजू के लिए, जिंदगी बदलने वाला पल, है ना? और ये दिखाता है कि कभी कभी बस थोड़े से सहारे की जरूरत होती है। कोई बस आपकी काबिलियत पहचान ले, भरोसा दिखा दे। उस यात्री का वादा राजू के लिए जैसे अंधेरे में रोशनी की तरह था। और फिर शुरू हुई राजू की असली तपस्या, मतलब दिन में चाय बेचना और रात भर पढ़ाई। आसान नहीं रहा होगा, बिल्कुल नहीं। सालों तक यही रूटीन। सोचिए कितना अनुशासन, कितनी हिम्मत चाहिए इसके लिए। ये असाधारण इच्छा शक्ति है, मुश्किलों के सामने टिके रहना और लक्ष्य से नजर न हटाना। राजू की कहानी यही तो दिखाती है कि टैलेंट से ज्यादा कई बार टिके रहना जरूरी होता है, परसिस्टेंस। और आखिरकार वो दिन आया, सालों बाद। यूपीएससी का रिजल्ट आया, संघ लोक सेवा आयोग का, और लिस्ट में सबसे ऊपर नाम किसका था? राजू का। उसने आईएएस टॉप किया था। उफ, ये सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या शानदार सफलता है ना? ये सिर्फ राजू की जीत नहीं थी, ये उस भरोसे की जीत थी जो उसने खुद पर रखा, अपने सपने पर रखा। और कहानी का सबसे भावुक पल तो अब आता है, जब राजू अब आईएएस अफसर बनकर अपनी वर्दी में उसी प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर लौटा, उसी जगह जहां कभी चाय बेची थी। हाँ, कहानी कहती है कि वहां जो लोग थे, सबकी आंखें नम थीं। ये बहुत ही पावरफुल इमेज है। ये दिखाता है कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये उतना मायने नहीं रखता। मायने रखता है आपका सफर, आपकी मंजिल, और अपनी जड़ों को सम्मान देना। तो इस पूरी कहानी का सार, जैसा स्रोत में भी कहा गया है, बड़ा सीधा सा है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर सपना सच्चा हो और मेहनत में कसर न हो, तो कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये सिर्फ राजू की कहानी नहीं है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे समाज में प्रतिभा कहीं भी, किसी भी कोने में हो सकती है, अक्सर वहां जहां हम देखते भी नहीं। हाँ, सही कहा। और ये उस यात्री के छोटे से कदम की अहमियत भी बताती है। एक छोटी सी मदद, एक भरोसा, और किसी की जिंदगी बदल गई। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हमारे आसपास, शायद हमारी रोज की भागदौड़ में, ऐसे कितने राजू होंगे जिनमें बहुत क्षमता है, पर उन्हें बस वो एक पहचान, वो थोड़ा सा सहारा शायद नहीं मिल पा रहा। हाँ, ये सोचने वाली बात है। हम कितनी बार ऐसी पॉसिबिलिटीज को नजरअंदाज कर देते हैं ना? इस पे जरूर सोचना चाहिए।